तो नमस्कार, मैं ये सरज चैनल अपने यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आज आप लोग के आपदा प्रबंधन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी आपका दीर्घोत्तरीय है। जो आप अति लघुत्तरीय नहीं देखे होंगे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, और इसका जल्द आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बाढ़ से होने वाले हानियाँ की चर्चा करें। तो बाढ़ से होने वाले हानियाँ का चर्चा करना है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए आप नोट करना स्टार्ट करें। अगर हमारे चैनल पे हो तो पहले हम बताते हैं कि नोट कॉपी लेकर तैयार रहिएगा, अपना नोट बन जाएगा और काम भी आपको आ जाएगा। तो बाढ़ से होने वाले हानियों को चर्चा करना है तो बोलिएगा निम्नलिखित हैं या निम्नलिखित हानियाँ हैं जो बाढ़ से होने वाली हानियाँ हैं। पहला है अपार जन धन की हानि होती है, और दूसरा पॉइंट बनता है आपको फसलों की बर्बादी। देखिए, दीर्घोत्तरीय है तो वीडियो बड़ा होगा ही। हम आपसे कोशिश करते हैं कि इसको छोटा कर दें, लेकिन छोटा करने से आपको समझ में आएगा नहीं, तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, तीसरा जो है फसलों की महामारी फैलना, बाढ़ आने से महामारी भी फैलता है। चौथा है परिवहन व्यवस्था और ठप पड़ जाना। परिवहन व्यवस्था क्या होता है, ठप पड़ जाता है, और वनस्पति एवं जीव जंतु को क्षति पहुंचता है। और अपना दिमाग से भी होगा तो आप लिख सकते हैं। ये हमारे तरफ से 5 पॉइंट है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन है कि बाढ़ से बचाव को सुझाव के लिखे। वो तो आपको हानि हो गया, लेकिन सुझाव उसको क्या करे बचाव के लिए। तो निम्नलिखित है जो बातों पर ध्यान देना होगा। हाथों से स्केचर बनाना, इससे 2 व्यक्ति एक दूसरे को कलाई पकड़कर अस्थायी स्केचर बना लेते हैं, क्योंकि अगर एक दूसरे को व्यक्ति को हाथ पकड़कर आप बाढ़ से निकल सकते हैं। दूसरी है पॉइंट ऊपरी कपड़ों द्वारा स्केचर बनाना, जैसे कमीज हो गया आदि का प्रयोग करके हम दोनों तरफ डंडे डालकर स्केच बनाकर घायल व्यक्ति को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। बड़े बड़े कपड़ा हो लपेट के या धागा जोरी के माध्यम से, रस्सी के माध्यम से आप कर सकते हैं। तीसरा है तैरने के लिए पीपों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तैरने को ऐसा चीज अगर व्यवस्था आपके पास है, जैसे नाविक हो जाता है, छोटे छोटे पैमाने पर बहुत सारे होता है, हवा पंप में भर जे होता है सब गाड़ी का, उसमें अगर हवा भर दिया जाए तो उस पर बैठ के चल दिया जाता है। तो उस तरह से व्यवस्था है। जैसे चौथा में बोला समझ आइएगा आप, जैसे ट्यूब में हवा भरकर हम तैरने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये भी आपको सहायक आ जाएगा 12 के उपयोगी दिन। और केले के पेड़ को तने का प्रयोग से बचाव किया जाता है। केला के पेड़ होता है, उसे तने को प्रयोग करके भी बचाव किया जा सकता है, क्योंकि वो जो होता है से आपको जल में ऊपर होता है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन कहता है आपका कि भूकंप क्या है, इससे बचाव के किन्हीं 2 उल्लेख करें या 2 उपयोग बताएं। आप इसको नोट क्या करेंगे, भूकंप उत्तर में जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं, जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी भूपटल कंपन होती है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। इनके उपाय क्या है, तो इनके निम्न उपाय हैं जो आपको नोट करने लीजिए। भूकंप रोधी मकान निर्माण करना, घर अगर बना रहे हैं तो भूकंप रोधी बनाए, मजबूत बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए। दूसरा है, दुइयों को लिखना ही था, इससे सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना। भूकंप से जो होता है सुरक्षित रहने के लिए लोगों को हमको प्रशिक्षित करना जरूरी है। चौथा आता है आपका क्वेश्चन, भूकंप केंद्र और अभिकेंद्र में अंतर स्पष्ट करें। ये मेरे तरफ से VVI क्वेश्चन है, इसके आप याद कर लेंगे और नोट तो करिएगा ही मेरे चैनल पर आकर। चलिए, चौथा क्वेश्चन बहुत जरूरी चीज है आपको। भूकंप केंद्र और अभिकेंद्र में पृथ्वी की ऊपरी सतह का अचानक कांपना भूकंप कहलाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह अचानक कांपना भूकंप कहलाता है। भूकंप का उद्गम पृथ्वी की गहराई में स्थित एक बिंदु से होता है। उस स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं। जहां स्थित बिंदु से उत्पन्न होता है वो भूकंप केंद्र होता है। भूकंप केंद्र के अधिक गहराई से उत्पन्न होने वाले प्रभाव कम होता है। भूकंप केंद्र से उठने वाली तरंगें समकोण पर चलकर धरातल के जिस भाग पर
सर्वप्रथम पहुंचती है धरातल के उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र कहते हैं। और अभिकेंद्र पर भूकंप की तरंगे प्रवाह अधिक मिलता है। अभिकेंद्र जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो प्रभाव भी क्या होता है, उसका कम होता जाता है। चलिए अगला पांचवा क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगे क्या है, इनका नाम लिखिए। देखिए भूकंपीय तरंग क्या है, ये आप अच्छा तरह से नोट करिएगा और वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ताकि आपका सब्जेक्टिव और दोनों तरह सब्जेक्टिव जो आपको अति लघु हो गया दीर्घ हो गया, तभी आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। भूगर्भ में पैदा होने वाले हलचल तरंग उत्पन्न होती है। ये दो प्रकार की होती है। 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर तक दूरी तय करने वाले तरंग प्राथमिक तरंग, धीमी गति से चलने वाले द्वितीय तरंग कहलाती है। द्वितीय तरंग से अधिक क्षति पहुंचता है, जो पृथ्वी पर पहुंचने वाली होती है। पृथ्वी पहुंचने वाली तरंग बदल जाती है। इन्हें रेले अथवा और लैवे तरंग कहते हैं। इन्हें हम रेले बोल सकते हैं या लैव तरंग कहते हैं। परिभाषा इसे ही पूछ सकता है, रेले तरंग और लैवे तरंग क्या है या किसे कहते हैं, आप अलग से छांट लीजिएगा। इनकी तरंग की लंबाई बहुत अधिक होती है, ये अत्यधिक घातक होती है। इन्हीं कारण पृथ्वी तल पर कंपन होता है। इन्हीं के कारण जो होता है पृथ्वी तल पर कंपन होता है और मकान गिरने लगते हैं। द्वितीय तरंग से चट्टानें टूटती और फूटती है और इसके झटके के बाद भी आते सकते हैं। छठा जो क्वेश्चन है आपका, भूकंप का अधिकतम प्रभाव क्षेत्र कौन सा है, तो आप इससे नोट कीजिएगा। भूकंप का तीव्रता की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र, इसमें भारत के सही पूर्वोत्तर राज्य जो है बिहार एवं नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र तथा गुजरात का कच्छ प्रदेश शामिल है। कच्छ जिला हो गुजरात में। इन्हें जोन भी में रखा गया है। चलिए अब 7 हो गया, देखना है मेरे को, छठा हो गया। चलिए वीडियो बड़ा हो, घर बढ़ाइएगा मत, क्योंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, हम भी आपको बहुत स्पीड में बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए भूकंप क्या है, भारत के प्रमुख भूकंप क्षेत्र में विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दे, अथवा करके क्वेश्चन बन सकता है। भारत में भूकंपीय पेटी का साधारण वर्गीकरण करें, आप इसका नोट करें। चलिए, पृथ्वी के आंतरिक भागों में अचानक उत्पन्न कंपन से भूकंप कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफी यंत्र, जिसको हम रिएक्टर स्केल से मापते हैं, अगर ये भी ऑब्जेक्टिव बनेगा आपको, भूकंप मापने वाला यंत्र क्या कहते हैं, तो रिएक्टर स्केल से मापते हैं। भारत में निम्नांकित भूकंप क्षेत्र वर्गीकृत किया गया है। जो पहला जो है जोन 1, क्या जोन 1 है, इसके अंतर्गत भारत के दक्षिणी पठार भाग आता है, जहां भूकंप का खतरा नहीं के बराबर है। दूसरा जोन जो है, इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं, जहां भूकंप की तीव्रता कम होती है। और तीसरा जोन के अंतर्गत आता है आपका, इसके अंतर्गत मुख्य गंगा सिंधु का मैदान, राजस्थान, उत्तरी गुजरात के क्षेत्र आते हैं। और चौथा जोन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत शिवालिक हिमाचल प्रदेश क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और उत्तरी भाग असम के घाटी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह सब क्षेत्र जो है आपको अंतर्गत खतरनाक है इस। और पांचवा जोन के अंतर्गत आते हैं आपको पांचवा जोन है जो इसके अंतर्गत गुजरात को कच्छ प्रदेश जो हुआ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पर्वतीय भाग और सिक्किम, राजस्थान, जो भूकंप जो है ये सब प्रचलित है। चलिए इसको आप अच्छा तरह से नोट कर लेंगे। अगला 8वां है, भूकंप और सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपाय बताना है। भूकंप और सुनामी से विनाशकारी जो होता है उसके प्रभाव से बचने का हम उपाय क्या करें। भूकंप एवं सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो काफ़ी विनाशकारी है। भूकंप से बचाव के भिन्न तरीके हैं। क्या तरीके हैं? जो पहला है
नोट करिए, भूकंप का सटीक पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए। ये जरूरी है, भूकंप कब आना चाहिए। ये पहला है कि पूर्वानुमान लगाना चाहिए कि भूकंप आ रहा है। दूसरा है भूकंप निरोधी मकान बनाना चाहिए, घर मकान ऐसा हो कि भूकंप रोधी हो। और तीसरा जो है जनता को जागरूक बनाना चाहिए भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में। और चौथा जो है विद्यालय में बच्चों को भूकंप को जानकारी दी जानी चाहिए। शिक्षा स्तर पर बताया जा रहा है कि आप विद्यालय में बच्चों को देना जरूरी है। और आखिरी क्वेश्चन है आपको, उससे पहले एक और है, चौथा, सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मदद पहुंचाना चाहिए। जब सुनामी हो जाए तो वह क्षेत्र में तत्काल में आपको पहुंचाना चाहिए। अब लास्ट है 9 क्वेश्चन, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए। जिसे में आग लग गया वो स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए। प्रबंधन का परिभाषा भी लिखा गया है, आपका नोट तैयार किया गया है लघु उत्तरीय में। नहीं होगा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट कर लीजिएगा। एक एक बात आपको समझ में तभी आएगा जब पूरी तरह से कंप्लीट कीजिएगा लेसन को तब। और अगर सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव तो अपने आप सेट मारिएगा। ऑब्जेक्टिव वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। चलिए, आग लगने से निम्नलिखित प्रबंध करना चाहिए। आग लगने से क्या, आग पर सर्वप्रथम नियंत्रण करना। आग लग गया तो सर्वप्रथम उसको नियंत्रण कीजिए। आग में फंसे हुए लोगों एवं मवेशियों को बाहर निकालने की कोशिश करिए। आग लग गया उस पर नियंत्रण कर लिए तो मवेशी जो है उसमें आप बाहर बच्चे लोग को निकालिए, कोशिश करिए, दोनों जरूरी चीज़ है। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है कि आग से प्रभावित लोगों को तत्काल उपचार की व्यवस्था करना चाहिए। जैसे आग लग गया तो बहुत सारे व्यक्ति लोग की आग पकड़ लेता है या किसी मवेशी को, तो तत्काल इसको उपचार करना जरूरी चीज़ है। आग के दौरान छत पर फंसे लोगों को सीढ़ी द्वारा उतारने की कोशिश करना या किया जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। 4-5 पॉइंट ये आप नोट कर लेंगे। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन जाकर पुनः बता रहे हैं कि इसका अगर लघु उत्तरीय नहीं देखेंगे तो आप देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे। थैंक यू सो मच।